कह रहे थे कि सांड और छुट्टा जानवर के बारे में आप कुछ कह रहे थे, तो क्या बात करनी थी आप? अरे गाय वो छुट्टा जानवर चल रहे हैं, हम लोग रात भर बचाते हैं और बेचारे लड़कों के गाँव आते हैं और बिहार बेचारे घर में पड़े काश में तुम 6 बजे हो क्या भाई? नहीं, ये गलत है। मतलब उनका एक ये नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये थोड़े कह रहे हैं कि हम लड़के नहीं लड़ेंगे, लड़के भी लड़ेंगे। 40% तो ही दे रही हैं लड़कियों को, बाकी तो 60% लड़के लड़ेंगे। ये नारा कितना कामयाब होगा? नारा बहुत कामयाब होगा, इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को। दोस्तों, परसों से 2022 की शुरुआत हो जाएगी और लखनऊ में आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया है कि तमाम दलों की मांग है कि तय समय पर ही चुनाव कराया जाए। यानी कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका जो लगातार जो खतरा वो बढ़ रहा है, तो जनता के मन में ये सवाल था कि कहीं न शायद ओमिक्रॉन की वजह से कहीं चुनाव टल ना जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। यानी कि महज 2 से ढाई महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। आप देख रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में तमाम दलों की जो रैलियां हैं वो चल रही है, लेकिन जो रैलियां चल रही हैं, इन रैलियों से राजनीतिक पार्टियों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा ये तो खैर मार्च में ही पता चलेगा। इस वक्त मैं बाराबंकी ज़िले में हूँ। ये बाराबंकी सदर विधानसभा है, राजधानी लखनऊ के बगल का ये ज़िला है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? रमेंद्र कुमार वर्मा। क्या लग रहा है कि इस बार परसों से 22 की शुरुआत हो जाएगी और चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया आज कि जो है तय समय पर चुनाव हो गए, तो क्या माहौल बना है इस वक्त? माहौल भाजपा के विरोध में है, भाजपा हारेगी। कैसे हारेगी बात? वोट से हारेगी जनता। वो तो क्या नाम है प्रचार कर रही है अपना और जो है तमाम बड़े बड़े वादे कर रही है कि जो है हमने 5 साल में बहुत कुछ दे दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया, हाँ। झूठे वादे हैं सब पूरे, कुछ नहीं दिया। कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती कई सालों से वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई है, लेकिन जब रही तो जितने वादा उसने किया, सब में प्रदेश में रही हो केंद्र में रही हो, जितने वादे उसने किए वो पूरे किए। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। ये देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी ही एक बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो तैयारियां वो चल रही हैं। क्या कांग्रेस के पास और कोई बड़ा चेहरा नहीं है? जैसे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया है, तो उस पर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि लड़का नहीं लड़ सकता है, यानी कि राहुल गांधी। नहीं, ये गलत है। मतलब उनका एक ये नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये थोड़े कह रहे हैं कि हम लड़के नहीं लड़ेंगे, लड़के भी लड़ेंगे। 40% तो ही दे रही हैं लड़कियों को, बाकी तो 60% लड़के लड़ेंगे। ये नारा कितना कामयाब होगा? नारा बहुत कामयाब होगा, इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को। क्या लग रहा है कि भाई साहब जो चुनाव का समय चल रहा है और तमाम रैलियां चल रही है और अब चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया कि इतने समय पर चुनाव होंगे, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस आई अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। असली लड़ाई सपा और भाजपा की है। भाजपा ने वो काम किया है जो सपा इसके पूर्व में कर चुकी है, उसका केवल उद्घाटन शिलान्यास किया इन्होंने। काम उनका किया हुआ है। उद्घाटन है कि अभी कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया उन्होंने फर्जी तरीके से। काम ये सब सपा गवर्नमेंट की देन है। वो भाई साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत पीछे है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आई। अब वो अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने नज़रिया से लोग कह रहे हैं। हमको कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। ये सही है। जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल में, मोदी ने 7 साल में उसको बेच के ख़त्म कर दिया। ये काम उनका किया हुआ है। सब कुछ बेच दिया, कुछ बचा हिंदुस्तान में जो नहीं बेच रहे हैं मोदी जी। अच्छा, अभी प्रमोद तिवारी यहाँ पर आए हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो 2022 का चुनाव जो है बीजेपी को हारना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में भाजपा ने क्या कहा? झूठे वादे तो हिंदुस्तान बिक जाएगा भैया, बिक जाएगा। एक एक आदमी यहाँ तबाह हो जाएगा, गरीब जनता किसान बर्बाद हो जाएगा। ये केवल अडानी अंबानी के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक,
नहीं, आप जैसे कि आपने जिक्र किया गरीबों का, किसानों का, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश का जितना विकास कर दिया है, जितना बदल दिया एक मिनट, जितना उत्तर प्रदेश को बदल दिया है पिछली सरकारों ने वो नहीं किया। हमारी सरकार नहीं, वो उनका दावा यह है कि हमने 5 लाख पक्की नौकरियां दी, किसानों के हित में काम किया हमने, उत्तर प्रदेश का विकास किया हमने। आप देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कुशीनगर में एयरपोर्ट दे दिया, तमाम ये अखिलेश की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस केवल नाम बदलने से थोड़े कोई काम हो जाता है। हम कहते हैं कोई एक काम इसका गिनाओ योगी मोदी का। ये साले रड़वे जो है कोई काम के हैं? जिनके बच्चे होते हैं, जिनके परिवार होता है, वो परिवार का दर्द समझता है। अभी लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया टेनी के लड़के ने, आज तक मोदी उसको गोदी में लिए घूम रहा है। मोदी कुछ हुआ उसके खिलाफ? कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई चल रही है, हैं? कार्रवाई चल रही कोई नहीं चल रही। क्या कार्रवाई चले? उसको लेकर के घूम रहा है, उसको चेहरा बना रहा है, चुनाव लड़ेंगे उसके बल पर। अरे बर्बाद कर देंगे है। हिंदुस्तान। लखीमपुर का जिक्र आपने कर दिया है, क्या लग रहा है कि लखीमपुर का जो मामला है ये चुनाव पे कितना असर डालेगा? ये बहुत बड़ा असर डाली चुनाव में। यहाँ पूरा समझ बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार है एकदम। बीजेपी दोबारा आएगी नहीं, ये तो बिल्कुल तय है। बाराबंकी ये पूरे जिले जो हैं सब सफाई के हैं। कुछ बचा नहीं। अगर इस बार हिंदुस्तान की जनता किसान न चेता तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। केवल अडानी अंबानी का साम्राज्य फैला देंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे हिंदुस्तान को। कुछ नहीं रखेंगे यहाँ, सब खत्म कर देंगे। तमाम लोग पीछे खड़े हैं। भाई साहब, अभी इन लोगों से बात किया तो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आएगी तो देश बिक जाएगा। क्या लग रहा है आपको, इस बार जो है किसको आना चाहिए? इतने अनुभव भी नहीं है कि बिक जाएगा कि रह जाएगा। नहीं, वैसे आपका मानना क्या है कि 22 में चुनाव है, सरकार किसकी आनी चाहिए आपके हिसाब से? हम तो भाजपा ही, हम भाजपा को वोट देंगे। क्या पसंद है भाजपा का? हमको सब कुछ को पसंद है। क्रियाकलाप 5 साल में क्या कुछ कर दिया है जो आप खुश हो? क्या नहीं किया। जैसे क्या राशन दे रहा है बराबर, वो पेंशन दे रहा है किसान, वो जो निधि आ रही की जो सीमा है वो तो मार्च तक खैर बढ़ा दी गई है, ठीक है ना, कि 2 बार राशन महीने में मिलेगा। वो तो शुरू किया था जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन हुआ, तब से शुरू किया स्कीम, मार्च तक बढ़ा दिया गया। चुनाव का समय चल रहा है, उसके बाद सरकार आएगी, वो पता नहीं मिले या ना मिले, वो तो एक बात की बात है। लेकिन 5 साल में क्या लगा आपको कि बीजेपी ने वो विकास कर दिया है जो जनता को चाहिए? इसके बारे में हम क्या बताएं, क्या विकास हमको भाई देखे, हमको अब किसान हैं, खेतहर हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कुछ कर रही है तो वही तो कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको आराम है, हमको क्या दिक्कत है। आपका मानना है कि बीजेपी नहीं चाहिए? हमको तो बीजेपी से कोई घाटा नहीं है। भाई साहब, क्या लग रहा है कि इस बार वोटर है आप लोग, वोट तो करते होंगे ना? वोट तो करते होंगे ना? पढ़ा लिखा कोई नहीं होता है, वोट तो करते होंगे ना आप लोग? अरे हम यार कहा बोले, तो वोट तो करने जाते होंगे ना? वोट मोदी को देवे होगा। क्यों मोदी को देंगे? योगी काम अच्छा की है, काम अच्छा की। अखिलेश जो है सब मुसलमानन के कटे के आए, तो वो कहाँ हुई है। मोदी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छा, कौन सा काम पसंद है आपको? सब काम पसंद आवा। कोई काम गिना दिया? गल्ला बांटते है, पैसे देते है, वो का करे, वो का वहाँ घर घर खाना बनावा जाएगा। कोई आप विकास गिना दीजिए इन 5 सालों में, कौन सा काम अच्छा लगा? अरे हमका यार काम तो अच्छे लगे, कॉलोनी और क्या चाहिए। अच्छा भाई जनता का नहीं दी से, जनता हमका खुद खड़ा, हमका कॉलोनी मिली, लेटरिन मिली, राशन मिल रहा है, और 2000 रुपये महीना में वो खेती वाला आता है। कैमरा मेरा ऑफ हो चुका था। कैमरा ऑफ होने के बाद भाई साहब लोगों ने कहा कि जरा 1 मिनट सुनिए और कुछ बात करनी। तो मैंने पूछा क्या बात करनी है, तो इन्होंने बोला कि जो छुट्टा जानवर है ना, सांड को लेकर कुछ आपसे बात करनी है। तो हम जानेंगे इनसे। अभी आप कह रहे थे कि सांड और छुट्टा जानवर के बारे में आप कुछ कह रहे थे, तो क्या बात करनी थी आप? अरे साहब, वो छुट्टा जानवर चल रहे हैं, हम लोग रात भर बजाते हैं, और बेचारे लड़कों के गाँव आते हैं, और बिहारू बेचारी घर में पड़ते हैं। काश तुम 6 बजे हो क्या? भाई जो औरतें आती हैं, गाउन जी का आता है, तो कहेगा 6 बजे हो, अपन कहा कि 6 बजे हो। गौशालाएं बनी तो हैं। अरे गौशालाएं में जो बनी, तो जो जितने नौकर हैं, सुनो, जितने नौकर हैं ना, वो सब खा भी जाते हैं। उनके नौकर खा भी जाते, सड़वा सब मर जाते हैं, उसका डालिया उस नदी के किनारा। तो क्या करें, ये बहुत परेशान है छुट्टा जानवरों से। भाई साहब ऐसा है, जब जानवर दूध देता है तो आदमी दूधता खाता है, और जब दूध नहीं देता है तो उसको खेत देता है, और जब जानवर लेकर वो जाता है कोई धंधा पानी वाला, तो हम ही लोग उसको रोकते हैं, गाय बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो।
कहीं कोई समस्या नहीं, सब प्रदेश नहीं, दौड़ रहा है। छोटा जानवर है उससे किसानों का नुकसान हो रहा है, इनका ये मानना है। आपको लगता नहीं है कि क्या? किसानों का नुकसान हो रहा है इससे? कोई नुकसान नहीं, सब ठीक है। तमाम किसान तो परेशान हैं। अरे परेशान होंगे, कहाँ किसानी नहीं, नुकसान तो है भैया, कौन सा किसान? नुकसान तो हो ही रहा है क्या हो रहा है नुकसान? भैया। रात भर इंसान जग के अपने खेतों को बचा रहा है, अच्छा, नुकसान तो हो ही रहा है भैया। लेकिन सरकार ने तो गौशाला बना रखी है। गौशाले में आप देखते रहिए भैया, कितना आदमी जो गाड़ियाँ आती नगर पालिका वाले पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन आके छोड़ देते हैं, फिर जाओ खाओ पियो ऐश करो, तो रात बचा रहे हैं बेचारे।